ऐसे योगी कितने आए कितने गए, तो अब गाड़ियों से कुचलना शुरू कर दिया। ये हमारे अधिकार हैं और हम अधिकार छीन करके लेते हैं। नमस्कार, नेटिक न्यूज़ यूपी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई है, उसमें कुछ किसान शहीद भी हुए हैं। और हमारे साथ आज है हरेन ताऊ जी और उनके साथ कुछ किसान भी। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। कल जो यूपी में लखीमपुर में घटना हुई है, उसको लेके आप क्या कहते हैं? देखिए, वो बहुत दुखद घटना है और ये सरकार की सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। सबसे पहले तो सभी किसानों से, भारत के किसानों से मेरा अनुरोध है कि शांति बना के रखें और इंतज़ार करें कि हमारे नेता राकेश टिकैत जी या संयुक्त किसान मोर्चा क्या आदेश देता है, उसका पालन करें। किसानों में रोष है तो बहुत दुखद है, क्या कहें। सरकार अब इस कदर आ गई है कि जो लाठी डंडे से, पानी की बौछारों से, आंसू गैस के गोलों से किसान को नहीं रोक पा रही, तो अब गाड़ियों से कुचलना शुरू कर दिया। ये बहुत दुखद घटना है। कल हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का भी बयान आया था कि जैसे को तैसा लट तैयार करो और पहुंचो बॉर्डर पे और खदेड़ो। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ये संवैधानिक पद पर बैठकर एक मुख्यमंत्री ने उस संवैधानिक पद की और जो शपथ ली थी उसकी अवहेलना की है। राज्यपाल को 1 मिनट के अंदर से बर्खास्त कर देना चाहिए और अगर राज्यपाल ऐसा नहीं करते हैं तो राष्ट्रपति को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। खबर ये आ रही है, कुछ देर पहले आ रही थी खबर कि किसानों के जो शहीद हुए हैं वहाँ उनको 45 लाख रुपए का मुआवजा देने का यूपी सरकार ने घोषणा किया है। देखिए, अभी मुझे कुछ पत्रकार ही बता रहे हैं कि ऐसा किया है। हम उसकी पुष्टि अभी नहीं कर सकते जब तक हमारे राकेश टिकैत जी का बयान नहीं आए। भाई, मेरा तो एक मानना है कि सरकार को इस तरह मुआवजे की घोषणा नहीं करनी चाहिए। सीधा हिसाब, जो भी इस तरह की वारदात को करता है उसके संपूर्ण परिवार की संपत्ति जब्त करें, उसकी भारत की नागरिकता खत्म करें और वो जो संपत्ति जब्त होगी वो मृतक के परिवार को दी जाए। जो आरोपी इसमें नाम आ रहा है जिनका, मिश्रा जो राज्य मंत्री हैं, उनका कहना है कि जो बीजेपी कार्यकर्ता या बीजेपी के नेता की मौत हुई है उनको सरकार से डिमांड किया है कि 50 लाख रुपए का मुआवजा दे, जो कि किसान से ज़्यादा में मांग कर रहे हो। देखिए, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो किसान हैं, मरेगी आम जनता है। वो नेता क्यों नहीं मरे, मैं पूछना चाहता हूँ। ये नेता मरने चाहिए थे, उसका बेटा वहीं मरना चाहिए था। ये हत्या करते हैं और निकल जाते हैं, तो तुरंत उनको गिरफ्तार किया जाए, उसका मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और तुरंत जेल में डाला जाए। ये जो खबर आ रही है किसानों को 45 लाख मुआवजे की, इसको लेके आप मतलब सहमत हैं और डिमांड कुछ है आपकी? देखिए, हम क्या सहमत हैं असहमत हैं, वो हमारा राकेश टिकैत जी हैं, हमारे नेता, वो जो वहाँ करेंगे वो हर किसान का पक्ष रखते हैं, तो ये सब उन पर निर्भर करता है। 2 अक्टूबर को आप साइकिल यात्रा निकालने वाले थे और निकाला भी था आपने, लेकिन फिर आप वापस क्यों आए और क्या रीज़न है? देखिए, मैं रास्ते में था और इतनी बड़ी किसानों के साथ दुर्घटना हुई, तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं था? जो रास्ते में हमारे किसान थे उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि ताऊ जी यात्रा रोक दीजिए और आप सीधे बॉर्डर पे पहुंचिए। फिर मैंने भी सोचा पता नहीं हमारे नेता राकेश टिकैत जी का कब क्या आदेश आ जाए और फिर मैं रास्ते में से कैसे पहुंच पाऊंगा। तो मैंने उन किसानों की बात मानी और मैं सीधा सुबह बॉर्डर आ गया। पूरे देश भर से किसान लगातार लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं और कई राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो समर्थन के लिए लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं। उसके लिए क्या कहें? प्रियंका गांधी है, जयंत चौधरी हैं, अखिलेश यादव है। देखिए, ये किसान हैं और सहानुभूति सबको रखनी चाहिए। किसी के परिवार से जब कोई जाता है ना, दर्द उसे पता होता है, तो अच्छी बात है कोई दे रहा है, समर्थन दे रहा है किसानों को, लेकिन एक दिखावटी समर्थन नहीं चाहिए। सड़कों पे उतरो, आओ मैदान में, तब पता चलेगा।
कुछ किसान समर्थन हैं जो कह रहे हैं कि ये जनरल डायर जो घटना हुई है लखीमपुरी में, वो जनरल डायर की जो घटना थी जलियांवाला बाग, उससे कम तुलना कर रहे हैं। देखिए, जनरल डायर गोली मारता था, ये गाड़ी से मारते हैं। ये अंग्रेजों के गुलाम थे, जो उनकी नीति थी वो इनकी है। वे गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं, बस इतना फ़र्क है। वे विदेशी थे, ये भारत के हैं, इतना फ़र्क है। एक आखिरी सवाल, 2022 यूपी चुनाव को कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज चुनाव का ये माहौल नहीं है बात करने का। ये जनता है, दुखी है, इसको देखना है कि हमको क्या चाहिए। तो ये पूरा जो मामला हुआ लखीमपुर खीरी का, योगी सरकार से, वहाँ के चीफ मिनिस्टर से आप क्या गुहार करते हैं? क्या बात कर दिया आपने, हम गुहार लगाने वाले हैं? किसान इतना कमज़ोर नहीं है कि उनसे गुहार लगाएगा। ये हमारे अधिकार हैं और हम अधिकार छीन करके लेते हैं। ऐसे योगी कितने आए कितने गए, 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनता है, और ये किसान था, है और रहेगा। तो किसान को कमज़ोर ना मानो, ना किसान कभी झुका है ना कभी झुकेगा। तो देखा आपने, हरेंद्र ताऊ जी का सीधा सीधा वो है कि किसान को कमज़ोर ना मारे। योगी सरकार को इन्होंने चेतावनी दी है कि किसान को कमज़ोर मारने की गलती ना करें।